हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आज के दिन जो मार्केट के आपको सेंटीमेंट मतलब कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मीटर है वो है फ्रेंड्स 26 पर। तो फ्रेंड्स जो बीच में रहता था आपको 20 से लेकर 23, 24, 22, 21 ये कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा था, उससे थोड़ा सा बेटर है। तो चलो फ्रेंड्स बात करते हैं अब ओवरऑल मार्केट के सिचुएशन के बारे में। उसके बाद से जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगेंगे उसे हम लोग कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे अगर ओवरऑल मार्केट कैप की, तो यहाँ पर आप देखो 972 बिलियन डॉलर और अभी के टाइम पे करीब करीब 1% की ग्रोथ जो है आप बोल सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो जो मास्टर कार्ड है वो डेब्यू करने की बात कर रहा है और ये कुछ किस तरह से काम करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो ब्लॉकचेन सर्विलांस टूल है उसको ये लॉन्च या डेवलप करने की बात करता है। किसके लिए? तो जो बैंक्स है उनके लिए, साथ ही साथ जो क्रिप्टो सेंट्रिक कार्ड इशूअर है, जो क्रिप्टो के कार्ड इशूअर्स हैं उनके लिए, प्लस बैंक के लिए। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं हम नीचे और बात करते हैं डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ट्यूसडे की बात करें, मतलब कि परसों की बात करें, तो जो मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन मास्टर कार्ड है इसने रिवील किया कि ये लॉन्च कर रहा है एक नई क्रिप्टो मॉनिटरिंग प्रोडक्ट। क्रिप्टो को मॉनिटर करने के लिए एक प्रोडक्ट को ये लॉन्च कर रहा है जिसको ये नाम देगा क्रिप्टो सिक्योर। और ये जो क्रिप्टो सिक्योर होगी ये क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका एम है कि वो लेवरेज कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम पे ये काम करेगा, ताकि ये हेल्प करेगा बैंक को और जो क्रिप्टो सेंट्रिक डेबिट कार्ड इशूअर्स है ये आइडेंटिफाई करने के लिए काम करने वाला है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्रिप्टो के, उसको ये आइडेंटिफाई कर पाएगा अपने इसमें। मतलब इस तरह की सॉफ्टवेयर में मतलब फीचर वगैरह होगी कि ये आसानी से फेक और रियल ट्रांजेक्शन्स को अलग थलग करके आइडेंटिफाई कर पाएगा, जिससे कि ये बैंक्स और क्रिप्टो सेंट्रिक डेबिट कार्ड इशूअर्स हैं उनको ये हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स अब नीचे में अगर आएंगे तो इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, बट उतना डिटेल्स में आने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं अगले न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स ये जो आपको न्यूज़ है ये आपको एलन मस्क और ट्विटर से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर देखो जो NYSE उसने हाल्ट किया ट्विटर ट्रेडिंग को, जब ये रिपोर्ट सामने निकल कर आया है कि जो एलन मस्क है उन्होंने प्लान किया है एक्विजिशन के बारे में। एक्विजिशन का मतलब आपको पता है किसी भी कंपनी को जब एक्वायर किया जाता है उसको अपने अंडर में ले लिया जाता है या उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया जाता है परचेज करके, तो उसको एक्विजिशन के तौर पर यूज़ किया जाता है वर्ड को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्स में देखो तो यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आती है कि जो एलन मस्क है, जो ओरिजिनल आस्किंग प्राइस होती है, दो प्राइस होती है फ्रेंड्स, एक आस्क प्राइस होती है, एक बिड प्राइस होती है। तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा जो ओरिजिनल आस्किंग प्राइस है ना, जो कि है आपको $54 पर शेयर के हिसाब से, ट्विटर की ये बात की जा रही है, ट्विटर का पर जो शेयर है, अब शेयर कहने का मतलब स्टॉक मार्केट में हम लोग जब किसी कंपनी के स्टॉक्स परचेज करते हैं तो उस कंपनी के आप मान लो 50 शेयर ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, लाख ले सकते हो। अब जितनी शेयर है उस हिसाब से आप, और जितना आपका बजट है और उसकी एक शेयर की कितनी प्राइस है उस हिसाब से आप चीज़ों को खरीद सकते हो। लेकिन हम लोग जो क्रिप्टो मार्केट में हम लोग यहाँ पे क्या परचेज करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 100 क्वाइन है या 200 टोकन है। हम लोग टोकन और यहाँ पे क्वाइन का टर्म यूज़ करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो $54.20 जो प्रति शेयर का दाम है, जो उसकी आस्किंग प्राइस है ओरिजिनल ट्विटर की, उसी पे ये खरीदने के लिए तैयार है। साथ ही साथ यहाँ पे 20% जो इनकी जो न्यूज़ वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उछाल पे है और बहुत ज़्यादा लोग इनके इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पर देखो एक लाइन था यहाँ पे कि जो ये न्यूज़ है वो फॉलो करती है कि रिसेंट जो शेयर होल्डर्स के वोट हैं, जो रिसेंट हाल फिलहाल के जो शेयर होल्डर्स हैं, मतलब किसके शेयर होल्डर्स, तो ट्विटर के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो टॉप शेयर होल्डर्स होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जिनके पास ट्विटर की सबसे ज़्यादा होल्डिंग होता है, उनकी जो वोट है उन्होंने देखा कि मस्क ओवरवेलमिंगली चूजन बाई मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, कि जो शेयर होल्डर्स हैं टोटल मान लो अगर 10 शेयर होल्डर्स हैं तो उसमें से 6 शेयर होल्डर्स जो है वो एलन मस्क को चूज करते हैं कि ठीक है आप जो एक्वायर कर सकते हैं। उनका मतलब एलन मस्क के मतलब एक्विजिशन को लेकर रजामंदी है, वो सहमति अपना दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मेजोरिटी वर्ड का यूज़ किया गया है कि मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि ठीक है एलन मस्क जो है वो परचेज कर ले, एक्वायर कर ले ट्विटर को। तो फ्रेंड्स इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अगर आएंगे तो और भी बहुत चीज़ें निकलेंगी, लेकिन डिटेल्स में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उतनी टाइम नहीं रहती है, और भी न्यूज़ को देखना रहता है। तो चलिए इसे इतना पर रहने देते हैं, देखते हैं अगले न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बैंक करप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस है, क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस के बारे में आपको पता होगा, आज से कुछ मंथ पहले इन्होंने क्या किया था, तो जो एक ये लोग फाइल करते हैं प्रोटेक्शन को लेकर, और वो प्रोटेक्शन होती है बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन।
तो इन्होंने भी फाइल कर रखा था। और भी कुछ थे आपको मतलब प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो रिलेटेड जिन्होंने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन का फाइल किया था, क्योंकि ये जो आपको क्रिप्टो मार्केट जो डाउन गया, इसमें बहुत सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे थे जो कि दिवालिया हो चुके हैं पूरी तरह से। कुछ 50-50 हुए हैं और कुछ थोड़े बहुत हुए हैं, और बाकी बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कंडीशन में भी अपने आप को मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, अब इनकी जो है जो क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस है, इनकी जो एसेट है, इनके पास जो एसेट है उसकी जो सेल है, सेल जो है उसको फिर से यहाँ पे शेड्यूल्ड कर दिया गया है। मतलब फिर से थोड़ी बहुत टाइम वगैरह इनकी जो है उसमें बदलाव की गई है। सोर्सेज की माने तो जो FTX के CEO हैं वो क्या कर सकते हैं, तो बीड कर सकते हैं। मतलब ऐसा सूत्र से खबर निकल कर आ रहा है। तो FTX के CEO बीड क्यों करेंगे आपको पता है, ताकि अगर बीड करे सब कुछ सही हो तो ये एक्वायर कर सकें। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर देखो डिटेल में चीज़ें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अ फाइलिंग पब्लिश्ड बाय द US बैंक्रप्सी कोर्ट। अब जो US बैंक्रप्सी कोर्ट है जिसमें फाइलिंग की जाती है बैंक्रप्सी के रिलेटेड चीज़ों को, फॉर द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, जो कि न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो लेंडिंग फर्म सेल्सियस है, इसने क्या किया है, तो अपना फाइनल विड जो डेडलाइन है वो अक्टूबर 17, 2022 का अपना दे रखा है। फॉलोइंग द बैंक्रप्सी कोर्ट्स फाइनल बिड डेडलाइन, अ सेल हियरिंग इज शेड्यूल्ड फॉर November 1। अब इनकी जो फाइनल डेडलाइन है उसके बाद से जो बैंक्रप्सी कोर्ट का फाइनल बिड डेडलाइन है, इन्होंने कोर्ट वाले ने, जैसे इन्होंने दिया अक्टूबर 17, कोर्ट वालों ने अब दिया है कि चलो भाई 1 नवंबर तक सब कुछ फाइनल आपका होगा। उसके अलावा अब जो रिपोर्ट है लास्ट वीक जो पब्लिश हुई है उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो CEO हैं आपको और को फाउंडर है FTX के, उनकी भी नज़र जो है वो किस पे है, तो सेल्सियस पे है। आफ्टर विनिंग अ बिड फॉर वाइजर डिजिटल एसेट्स लास्ट मंथ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो ये भी थी, इसने भी बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया था और इनको भी अपना क्या करना पड़ा, सब कुछ बेचना पड़ा। तो इन पे भी नज़र थी किसकी, तो FTX के CEO को, और इस पे इन्होंने जीत भी हासिल की थी। मतलब इसको इन्होंने एक्वायर कर लिया था लास्ट मंथ, इस पर अपने बिड लाकर इनको जीत मिल गई थी। तो इसी तरह से फिर से ये आगे आ रहे हैं किसके लिए, तो सेल्सियस के लिए, और इस पर भी इन्होंने अपनी पैनी नज़र बना कर रखी है किसको भी मैं एक्वायर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो प्रो रशियन ग्रुप्स हैं उन्होंने रेज कर चुका है अभी तक, कब से, तो जब से यूक्रेन के साथ में इनका जो है मुठभेड़ चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो लगभग $4 लाख के करीब में इन्होंने रेज कर चुका है, जैसा कि रिपोर्ट जो है ये खुलासा करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्स में नहीं आएंगे, आप ग्रुप के बारे में बात करें तो आप यहाँ पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि ये प्रो रशियन कौन सी या किस तरह की ग्रुप है। तो चलो अब देखते हैं अगले न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो टॉप US रेगुलेटर्स हैं वो क्या चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कांग्रेस से कि वो जो है लेजिस्लेशन को जल्दी से पास करे क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर में। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो द US फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल जो FSOC है, जो कि क्या है, तो ए ग्रुप ऑफ द कंट्रीज टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर। कंट्री की जो टॉप जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उन्हीं का एक ये संगठन है, एक ग्रुप है, जिसने अर्ज किया है कांग्रेस से कि वो क्या करे, तो जो लेजिस्लेशन है, मतलब कि जो बिल है उसे पास करे। और ये बिल किस किस चीज़ के लिए है, तो ये बिल है रेगुलेशन का, जो कि है आपको क्रिप्टो एसेट्स के रेगुलेशन से ऊपर में ये जो बिल है उसी को पास करने को लेकर ये बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी आपको जेनेट येलेन है, जो कि अब ये बोलती हैं क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़ कुड पोज रिस्क to US financial stability if their interconnection with the traditional financial system or their overall scale were to grow without adherence to being paired with। तो कुछ लंबा चौड़ा इन्होंने बात यहाँ पे कह दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है कि क्रिप्टो एसेट की जो एक्टिविटीज़ है वो अभी भी क्या कर सकता है, तो खतरा पैदा कर सकता है। किसके लिए, तो जो US की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके लिए। अगर इसकी जो इंटरकनेक्शंस है वो बनी रहती हैं अपनी किसके साथ, तो जो हमारी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है अगर उसके साथ ये इंटरकनेक्शन में रहता है तो ये रिस्क पोज कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने इसके स्केल के ऊपर में बात की, इसके ग्रोथ स्केल के ऊपर में बात की। उसके अलावा इन्होंने बोला कि एप्रोप्रिएट रेगुलेशन इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसके लिए क्या होना चाहिए, तो एक काफ़ी ही अच्छा एप्रोप्रिएट रेगुलेशन होना चाहिए, जिसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है उसका कुछ अंश या उस तरह से कुछ स्ट्रिक्ट वाली चीज़ें इसमें भी होनी चाहिए। मतलब इनका कहना है कि ठीक है रेगुलेशन हो लेकिन बहुत कड़ा वाला हो, अच्छा से हो, कि क्योंकि इनको डर है कि ऐसा ना हो कि ये ट्रेडिशनल हमारे सिस्टम के साथ इसको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, इसको जुड़ाव में ला दिया जाए, थोड़ा बहुत दोनों का लिंक पैचअप मतलब लिंक हो जाए और उसके बाद से ये दिक्कत पैदा करने लगे, रिस्क जो है वो पोज करने लगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो सेक चेयर आपको जेंसलर है, इन्होंने यहाँ पे जोर देते हुए बोला कि सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो टोकन्स है, मोस्ट जो क्रिप्टो टोकन्स है, मतलब जो ज़्यादातर क्रिप्टो टोकन्स है वो सिक्योरिटीज़ है। इन्होंने फिर से यहाँ पे बोला, इस तरह की बीच में और भी कई बार कुछ लोगों ने ये बातें इस तरह की कह चुकी हैं, मतलब किसी ने BTC को बोला है, किसी ने BTC इथेरियम को बोला है, और किसी ने इनके अलावा और भी कुछ टोकन को बोला है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला कि ज़्यादातर क्रिप्टो टोकन सिक्योरिटीज़ है। इन्होंने फिर बोला द लॉ इज क्लियर, कि जो कानून है वो एकदम साफ है। फ्रेंड्स थोड़ा आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो जो चेयरमैन है US सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के, यही गैरी जेंसलर, इन्होंने यहाँ पे बोला कि मोस्ट क्रिप्टो टोकन्स आर सिक्योरिटीज, और यहाँ पे जोर देते हुए बोला कि जो कानून है वो क्लियर है। किस पर? तो क्रिप्टो टोकन्स के ऊपर में जो भी कानून है वो क्लियर है। आगे बढ़े, द कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन जो कि CFTC है, उसने मतलब कांग्रेस से पूछा किस चीज़ के लिए, तो फॉर ऑथोरिटी ओवर क्रिप्टो स्पॉट मार्केट्स एंड सेवरल बिल्स have been introduced in Congress this year to provide the CFTC with the necessary authority। तो जो इन्होंने क्या किया, जो CFTC है उन्होंने कांग्रेस से पूछा है अथॉरिटी के बारे में, जो भी अथॉरिटी है क्रिप्टो स्पॉट मार्केट्स को लेकर, जो बहुत सारे बिल्स हैं। अब बिल्स कैसे, तो बहुत सारे बिल्स होंगे जो कि ऑलरेडी पास हो चुके होंगे, और बहुत सारे बिल होंगे जो कि पास होना बाकी होंगे। उनके ऊपर में इन्होंने चीज़ों को स्पष्ट करने की बात कही है, जो कि इस साल CFTC को प्रोवाइड किया गया था नेसेसरी अथॉरिटी के साथ में। तो इसीलिए इन्होंने अपने अथॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने बोला कि भाई हमको और चीज़ें जो है उसकी स्पष्टीकरण चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बिलियनियर हेज फंड फाउंडर आपको रे डेलियो हैं, ये क्या करते हैं, तो CEO और CIO जो इनकी पद थी, पोजीशन थी आपको ब्रिज वाटर एसोसिएट्स में, उससे ये स्टेप डाउन, मतलब कि उस पद को छोड़ते हैं, नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो फिर से इस पर बात करें तो जो बिलियनियर हेज फंड फाउंडर है रे डेलियो, इन्होंने स्टेप डाउन किया है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के इनकी जो पद थी उससे इन्होंने एक तरह से मान लो इस्तीफा दे दिया होगा, या फिर उस पद को छोड़ दिए, जो भी है। अब यहाँ पर देखो तो अकॉर्डिंग टू अ ट्रांसफर ऑफ वोटिंग राइट्स ऑन September 30। तो फ्रेंड्स यहाँ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वोटिंग राइट होती है उस वोटिंग रोड के ट्रांसफ़र के हिसाब से 30 सितंबर को जो हुई थी, उस हिसाब से इनको जो है चीफ एग्जीक्यूटिव का पद है छोड़ना पड़ा है। अब यहाँ पे देखो तो ब्रिज वाटर्स के जो को चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने एक्सप्लेन किया आपको मंगलवार को कि रे नो लॉन्गर हैज़ द फाइनल वर्ड इन रिगार्ड टू द हेज फंड्स फ्यूचर, कि अब इनके पास कोई फाइनल वर्ड, मतलब कोई इस तरह इनके पास हक नहीं है, या फिर इनके पास कोई उस तरीके की पावर नहीं बची है कि ये जो है अपना हेज फंड फ्यूचर को लेकर कुछ भी अपने बातों को कह सके, अपने शब्द को रख सके, क्योंकि ये अब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे। इनको जो वोटिंग जो टीम होती है, जो कमेटी होती है, या जो हेड मेंबर्स होते हैं, उनकी वोटिंग होती है, तो वोटिंग के हिसाब से ये अब चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे। इनसे ज़्यादा किसी को वोट मिल गया होगा तो इनकी पद किसी और को मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक करो, और चैनल अपने फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।